प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अमेरिकी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी प्रधानमंत्री का तुलनात्मक अध्ययन ब्रिटिश सम्राट और मंत्रिमंडल से और प्रधानमंत्री से किए थी। आज के इस वीडियो में हम अमेरिकी सीनेट अर्थात कांग्रेस के द्वितीय सदन की महत्ता और उसके कारणों पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, अमेरिकी सीनेट अर्थात कांग्रेस का द्वितीय सदन विश्व की श्रेष्ठतम राजनीतिक संस्थाओं में से एक है। इस संस्था के महत्व को प्रोफेसर लास्की ने अपने कथन में स्पष्ट किया और उनका कहना है कि सीनेट अमेरिकन शासन प्रणाली की अद्वितीय सफलताओं में से एक है। इसी तरह विद्यार्थियों, प्रोफेसर लिंडसे रोजर्स ने भी अपने कथन के माध्यम से अमेरिकी सीनेट के महत्व को स्पष्ट किया कि सीनेट आधुनिक राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, सर हेनरी मैन ने भी सीनेट के महत्व को अपने शब्दों में व्यक्त किया और उनका कहना है कि जब से आधुनिक प्रजातंत्र का विकास हुआ है तब से जितनी भी संस्थाओं का निर्माण किया गया है उनमें यही एकमात्र पूर्ण सफल संस्था रही है। इस प्रकार विद्यार्थियों, जैसे रोमन यह कहते हुए कभी नहीं थकते कि पीरूस के राजदूत ने रोमन सीनेट को राजाओं की सभा कहा था, वैसे ही अमेरिकावासी भी अपनी सीनेट को राजनीतिज्ञों एवं संतों का ओलंपियन निवास स्थान कहकर पुकारते हैं। तो इस प्रकार इसके अतिरिक्त लोकतंत्र के अधिकारी विद्वान लॉर्ड ब्राइस, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन तथा फ्रेंच लेखक रॉकवेल ने भी सीनेट की विद्यार्थियों बड़ी ही प्रशंसा की है। सीनेट की महत्ता के कारणों का उल्लेख विद्यार्थियों हम अनेक रूपों में कर सकते हैं, जिनमें से प्रमुख रूप निम्न हैं। सबसे पहले बात करें कि संविधान निर्माताओं के द्वारा सीनेट को प्रदान किया गया महत्वपूर्ण स्थान। दूसरा है सीनेट की विशेष शक्तियाँ। तीसरा पॉइंट है मंत्रिमंडलात्मक पद्धति का अभाव, सीनेट का प्रत्यक्ष निर्वाचन, सीनेट का स्थायित्व और सीनेट सदस्यों का दीर्घ कार्यकाल, सीनेट का लघु आकार, सीनेट सदस्यों में संस्था के प्रति सम्मान और परस्पर ऐक्य का भाव। इसी तरह विद्यार्थियों, सीनेट की कार्य प्रणाली और अगला बिंदु है सीनेट सदस्यों की गुणात्मक उच्चता। ये सभी कारण हैं जो सीनेट के महत्व को अमेरिकी शासन व्यवस्था में बढ़ाते हैं। तो विद्यार्थियों, हम सबसे पहले इस बिंदु पर बात करते हैं कि संविधान निर्माताओं द्वारा सीनेट को प्रदत्त महत्वपूर्ण स्थान।
विद्यार्थियों, संविधान की भाषा से यह नितांत स्पष्ट है कि संविधान निर्माता स्वयं सीनेट को महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करना चाहते थे। मुनरो के अनुसार संविधान के प्रथम अनुच्छेद में जहां द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की बात कही गई है, सीनेट का नाम पहले दिया जाना कोई साधारण लिखने की गलती नहीं है। विद्यार्थियों, संविधान निर्माताओं में से अधिकांश सीनेट को संघीय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की दृष्टि से देखते थे। संविधान निर्माताओं को इस बात का भय था कि कहीं जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा लोकतंत्रात्मक उत्तरदायित्वहीनता की स्थिति में को न अपना ले, या कहीं राष्ट्रपति एक निरंकुश शासक की स्थिति को ग्रहण न कर ले। इस कारण विद्यार्थियों, उनके द्वारा सीनेट को प्रतिनिधि सभा की विधायी शक्ति और राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति दोनों पर ही अंकुश लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस कारण स्थिति यह है कि सीनेट और राष्ट्रपति दोनों मिलकर प्रतिनिधि सभा की सहमति के बिना अनेक कार्य विद्यार्थियों कर सकते हैं। इसी प्रकार सीनेट और प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति की उपेक्षा कर अनेक कार्य विद्यार्थियों संपन्न कर सकती है, परंतु ऐसे कार्य लगभग नहीं हैं जिन्हें राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा दोनों मिलकर सीनेट की उपेक्षा करते हुए संपन्न कर सके। इस प्रकार संविधान निर्माताओं द्वारा सीनेट को शासन के गुरुत्वाकर्षण केंद्र की स्थिति विद्यार्थियों प्रदान की गई है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों, सीनेट को प्राप्त विशेष शक्तियां, जो सीनेट के महत्व को बढ़ाने के कारणों में प्रमुख है। विद्यार्थियों, संविधान और परंपराओं के आधार पर सीनेट को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जो विश्व के किसी भी व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन को प्राप्त नहीं है, और इन शक्तियों के आधार पर सीनेट की महत्ता बहुत अधिक बढ़ गई है। कानून निर्माण के क्षेत्र में सीनेट प्रतिनिधि सभा के समकक्ष है, और यह बात न केवल साधारण विधेयकों वन वित्तीय विधेयकों के संबंध में भी विद्यार्थियों सत्य है। सीनेट को नियुक्तियों की पुष्टि और संधियों की पुष्टि की दो ऐसी शक्तियां प्राप्त है जिनके का आधार पर सीनेट कार्यपालिका क्षेत्र में राष्ट्रपति की साझेदार बन गई है। तो विद्यार्थियों, नियुक्तियों की पुष्टि के आधार पर सीनेट आंतरिक प्रशासनिक कार्य को प्रभावित करती है, और संधियों की पुष्टि के आधार पर सीनेट के द्वारा विद्यार्थियों वैदेशिक संबंधों के संचालन पर नियंत्रण भी रखा जाता है। सीनेट की इन कार्यपालिका शक्तियों के कारण उनके सम्मान में अत्यधिक वृद्धि हुई है विद्यार्थियों, और इसी तथ्य के कारण इसने सर्वाधिक योग्य और राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, सीनेट को प्राप्त विशेष शक्तियों के कारण भी इसकी महत्ता बढ़ गई है। अब बात करते हैं अगले बिंदु पर विद्यार्थियों, जिसमें मंत्रिमंडलात्मक पद्धति के अभाव की बात कही गई है। विद्यार्थियों, यदि अमेरिका में ब्रिटेन की भांति मंत्रिमंडलात्मक पद्धति होती, जिस तरह ब्रिटेन में अपनाई गई मंत्रिमंडलात्मक पद्धति, तो प्रतिनिधि सभा और सीनेट के जो पार्श्विक संबंधों की स्थिति दूसरी हो सकती थी। मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था होने पर अमेरिकी कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल
व्यवस्थापिका के जो निम्न सदन अर्थात प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और केवल इसी तथ्य के कारण प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में अत्यधिक महत्व प्राप्त कर लेती अर्थात स्थिति विपरीत होती। लेकिन विद्यार्थियों, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है और प्रतिनिधि सभा को कार्यपालिका पर नियंत्रण की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अतः कांग्रेस के प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट को अधिक शक्तियां प्राप्त हो गई अर्थात सीनेट अधिक शक्तिशाली हो गई। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन सीनेट की महत्ता और उसके कारणों पर चर्चा की, जिसमें प्रमुख रूप से इसकी महत्ता के जो कारण हैं उनको विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हमने स्पष्ट किया। जैसे कि संविधान निर्माताओं के द्वारा सीनेट को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करना, संविधान निर्माता की भावना ही ऐसी थी कि सीनेट को अधिक महत्व प्रदान किया जाए, अधिक शक्तियाँ प्रदान की जाए। सीनेट को प्राप्त उसको विशेष शक्तियों के कारण भी उसकी महत्ता बढ़ जाती है, चूँकि वहाँ पर ब्रिटेन की भांति मंत्रिमंडलात्मक पद्धति नहीं अपनाई जाती। वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होने के कारण द्वितीय सदन का महत्व बढ़ जाता है। द्वितीय सदन सीनेट का यहाँ प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन भी उसके महत्व को बढ़ा देता है, क्योंकि संसार के अन्य जो व्यवस्थापिकाएँ उनके द्वितीय सदन सामान्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं, लेकिन यहाँ पर द्वितीय सदन जो सीनेट है उसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसके साथ ही सीनेट का स्थायित्व और सीनेट सदस्यों का दीर्घ कार्यकाल भी इसके महत्व और शक्तियों को बढ़ाता है। इसी तरह सीनेट का जो लघु आकार है वो भी इसके महत्व को बढ़ा रहा है। सीनेट सदस्यों में संस्था के प्रति सम्मान और परस्पर ऐक्य का भाव भी इसके महत्व को बढ़ाता है। इसके साथ ही सीनेट की जो कार्य प्रणाली है विद्यार्थियों, उस कार्य प्रणाली के आधार पर भी सीनेट का महत्व बढ़ जाता है और साथ ही साथ सीनेट सदस्यों की गुणात्मक उच्चता भी इसके महत्व को विद्यार्थियों बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में सीनेट के महत्व और उसके कारणों पर विद्यार्थियों चर्चा की। धन्यवाद।